ओम शांति। हम पिता परमात्मा की रोज आरती करते थे। आरती में गाते थे, सुख शांति संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे सब तन का। तो पिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मेरे लाडले बच्चों, ये आप शब्द जो उच्चारण करते हो तो ज़रूर कभी मैंने आपको सुख शांति संपत्ति खुशी से भरपूर किया होगा ना। तो वो कब किया? क्योंकि जब बाप से प्राप्ति हुई है तभी तो हम बाप से मांगते हैं। तो पिता परमात्मा स्वयं ही हमें याद दिलाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, हे मेरे लाडले बच्चों, मैंने तुमको जब परम धाम से इस दुनिया में भेजा तो ये दुनिया बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, खीर सागर था, जहाँ तुम धन धान्य से भरपूर थे, जहाँ तुम्हारी प्रकृति दासी थी और तुम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब जब आपकी ऐसी अवस्था थी तभी तो आपको बैकुंठ में बाबा ने भेजा, पिता परमात्मा ने, क्योंकि जैसा मनुष्य की क्वालिफिकेशन होती है उसको वैसी ही उसको पद मिलता है। तो बाप कहते हैं इस समय ऐसा बनने के लिए बाप तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। तो बाप कहते हैं इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए केवल 7 बातें बुद्धि में धारण करो। एक तो स्वस्वरूप, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्योति का चमकता सितारा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ और मेरा निवास स्थान, बाप कहते हैं, स्वस्वरूप को पहचानो, स्वदेश को पहचानो। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए, कहाँ तुम्हें जाना है। तो बाप आकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि ड्रामा है, नाटक है, तुम केवल केवल खेल खेलने के लिए आए हो। कोई आत्मा माँ है, कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ये सब ड्रामा में एक्टर्स हैं। तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। फिर तुम्हें अपने घर वापस जाना है। तो आप एक एक्टर हो, एक्टर जैसे पार्ट पूरा करता है तो उसको घर वापस जाता है, उसको घर याद रहता है। और फिर बाप कहते हैं कि उसके साथ स्व पिता को पहचानो, तुम किसकी संतान हो। तुम्हारे पिता स्वयं, जिसको ईश्वर, भगवान, परमात्मा, गॉड, अल्लाह कहते हैं, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं, पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। इतने ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की तुम संतान हो। तुम्हें नशा होना चाहिए कि आई एम गॉडली चाइल्ड, मेरे पिता गॉड फादर है, जो सारी सृष्टि के दाता है, पालनहार है। मैं उस पिता की, परमात्मा की संतान हूँ जो सदा ही दाता वरदाता है, ज्ञान, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता सागर है। और फिर बाप कहते हैं, अब आपने इस सृष्टि ड्रामा में क्या पार्ट बजाया। तो बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी किशोर अवस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था, फिर उसकी यूथ अवस्था होती है, फिर वानप्रस्थ अवस्था। इस प्रकार तुम भी सबसे पहले इस सृष्टि पर सतो प्रधान थे, सूर्यवंशी थे, जबकि ये सृष्टि सत्युग कहलाती है। फिर उसके बाद तुम धीरे 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 धीरे, जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर होती है तो फिर तुम चंद्रवंशी घराने में सतोगुणी बने। फिर धीरे धीरे शाम आता है तो इसी प्रकार तुम वैश्ववंशी बने। और फिर रात्रि के समय पर, इस बेहद की रात्रि, इस
सृष्टि की रात्रि में, जो ब्रह्मा की रात्रि का, इसमें आप शूद्रवंशी बनते हो। अब बेहद का अमृत वेला है बच्चे, कलयुग जा चुका है, सतयुग आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। जैसे अमृत वेला होते ही मनुष्य उठते हैं और उठ कर के अपना सारे दिन का कारोबार संभालते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो बच्चे तुमको अब सतयुग जाना है, यही भाग्य बनाने का समय है। तो चारों युगों में आपने कैसे कैसे पार्ट बजाया, और वहाँ अब संगम युग है, ये भाग्य विधाता पिता परमात्मा से मिलन मनाना है और उनसे सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है। और फिर बाप कहते हैं अपना स्वलक्ष्य रखो, स्वलक्ष्य तुम्हारा है। वास्तव में तुम आदि स्वरूप में नर नारायण थे, नारी लक्ष्मी थी, तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तुम डबल ताजधारी थे, पवित्रता का ताज था, रतन जड़ित ताज था। तो बच्चे तुम अपना लक्ष्य रखो कि मुझे फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बनाने वाला कौन है? स्वयं तुम्हारे सिर पर पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ है। भगवान ही वर्तमान समय तुम्हारा पालनहार है, शिक्षक भी परमात्मा है और सतगुरु भी परमात्मा है, जो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने वाला है, भस्म करने वाला है। तो वर्तमान समय तुम संसार में होलीस्ट ऑफ दी होली, हाईएस्ट और रिचेस्ट और लकीएस्ट तुम आत्माएं हो, जो भगवान की छत्र छाया में हो। और फिर बाप कहते हैं तुम्हें बच्चे लक्षण तुम्हें धारण करने हैं। तो सबसे पहला लक्षण है पवित्रता। विकारों पर तुम्हें संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता के साथ सत्यता, फिर उसके बाद है अंतर्मुक्ता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दिव्यता, अलौकिकता, निर्माणता, निरअहकारता, समय की नियमितता और ईमानदारी। और बाप कहते हैं इन दैवी गुणों को, लक्षणों को धारण करोगे तभी नर नारायण नारी लक्ष्मी बनेगी। सर, और यही बुद्धि में रखो कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। सबका भला करने के हम निमित्त हैं, हम विश्व सेवाधारी हैं। विश्व सेवा करेंगे तो विश्व का ताज हमें मिलेगा, सेवा बिन मेवा मिल ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं इन सब बातों को बुद्धि में रखोगे तभी आपकी घर में सुख शांति आनंद खुशी सब रहेगा। और ये याद रखो, ऐसी दुनिया में जिसको सतयुग हेवन पैराडाइज कहते हैं, ऐसी दुनिया में मैं ले चलने के लिए आया हूँ जहाँ तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख, प्रजा का सुख और पशु पक्षियों के सुख और प्रकृति का सुख, सारे ही सुख तुम्हें उपलब्ध होते हैं, जो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, जिसको तुम सोच ही नहीं सकते। जैसे बाप सारी सृष्टि का बेहद का मालिक है, तुमको भी बेहद का वर्षा देते हैं और 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्षों के लिए तुम सुख शांति की बंसरी बजाते हो। ऐसी दुनिया में बाप ले चलने के लिए आया है। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।